बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जानेंगे। देख लेंगे द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग अपोजिंग EMF in a coil when current or magnetic flux linked with levering coil changes। अगर किसी कॉइल के बगल में रखी हुई कॉइल का में करंट चेंज होता है या उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके पास वाली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए एक कॉइल है, ये सेल जुड़ा हुआ है और ये आप देखिए रिहास्टेट है। अगर यहाँ पर हम करंट वेरी कराएंगे इस प्राइमरी कॉइल में, इसके पास में रखी हुई जो सेकेंडरी कॉइल है जो केवल सिंपली गैल्वेनोमीटर जुड़ी हुई है, इसमें ऑटोमेटिक करंट डेवलपमेंट मिलेगा, इसमें ऑटोमेटिक ईएमएफ डेवलपमेंट मिलेगा और यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। जबकि यहाँ देखिए कोई सेल नहीं जुड़ी हुई है, सेल तो जुड़ी है प्राइमरी से, लेकिन जब उसमें करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक पहले में करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी में भी ऑटोमेटिक करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही कंसेप्ट आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। हेड डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये हम लोग जानने जा रहे हैं। तो चलिए, वी नो दैट एक्सपेरिमेंटली magnetic flux linked with secondary coil is directly proportional to electric current in प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल से देखिए, ध्यान देंगे, सेकेंडरी से जो फ्लक्स लिंक होता है phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। क्योंकि प्राइमरी में जो करंट फ्लो कराएंगे, ध्यान देंगे जरा बात के, लिखना बंद कीजिए। इसमें अगर I1 करंट कंडक्ट कर रहा है, जैसे जैसे करंट चेंज करेंगे या करंट ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि सेकेंडरी से भी अटैच है, उसी तरीके मैग्नेटिक फ्लक्स उसी का कोई ना कोई हिस्सा अटैच है सेकेंडरी से भी, तो सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के करंट पर निर्भर करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। phi2 is directly proportional to I1 ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं,
इसलिए phi2 इज इक्वल टू m ऑफ i1। तो याद कीजिए सेल्फ वॉल्यूम कैसे लिखे थे, सीधे phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था, यहाँ पर phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i1 रहेगा। दो अलग अलग बातें की जा रही हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में डेवलप हो रहा है, किसके कारण, करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल के नाते, इसलिए सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी करंट पे डिपेंड करता है। तो समझ में आ गई बात क्या। चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप में phi s इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ IP, राइट। बात एक ही है, चाहे 1 2 के फॉर्म में लिख दो चाहे s और p के फॉर्म में लिख दो, सेकेंडरी और प्राइमरी फॉर्म में। where m is proportionality constant called coefficient of mutual induction or mutual inductance, coefficient of mutual induction or mutual inductance between primary and secondary coil। यहां से देखिए डिफिनेशन कैसे आ रही है, जैसे हम लोग पिछली बार दिए थे। बोलो, इफ I1 is equal to 1 ampere, then M is equal to phi2। अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, I1 इज 1 रख दो तो M बराबर क्या आ जाएगा, phi2 ना। इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पीयर। उम्मीद बात समझ में आ गई होगी। आइए डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखा जाए, द म्यूचुअल inductance between two coils is numerically equal to magnetic flux linked with secondary coil if primary coil has unit current। प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो कर रही है तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होता है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बाई Faraday's law electromagnetic induction E is equal to d phi by dt। क्यों भाई ध्यान देंगे आप, इसलिए E of secondary coil that is d phi 2 by dt, but phi 2 is equal to m times of I1
ठीक है ना। देन E2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई वन, इसलिए E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आ गया कि rate of change of time rate of change of current in primary coil है ना into mutual inductance that is equal to induced EMF in secondary coil। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लोचा लग रहा होगा आपको, प्राइमरी सेकेंडरी खेला प्राइमरी में कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में आ रहा है। इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। करंट प्राइमरी में फ्लो कर रहा है, फ्लक्स सेकेंडरी की बात कर रहा है क्योंकि उसके पास रखा हुआ कॉइल है ना। आइए कंडीशन लगाएं, इफ माइनस डी आई वन बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन एम इज इक्वल टू E2। क्या डेफिनेशन हो गई भाई? जैसे यहां हो गई थी वैसे ही the mutual inductance between two coils is numerically equal to induced EMF in secondary coil if time rate of change of current in primary coil is unity। अगर डी आई बाई डी टी प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ इज इक्वल टू एम। एम माने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको डायरेक्ट आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी और तकलीफ आपको नहीं होगी। क्लियर? फिर वही बात बोलेंगे जो बोले थे, भूली बिसरी एक कहानी क्या, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी था ना, वो भी तो phi इज इक्वल टू एल आई था। यहाँ पर phi 2 इज इक्वल टू एम आई वन है, सब वैसे ही है। तो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी है। इन एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी, और 1 हेनरी क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देंगे m बराबर E2 अपॉन माइनस डी आई वन बाई डी टी है। E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, तो m इज इक्वल टू E2 अपॉन डी आई वन बाई डी टी। इट इम्प्लाइज दैट 1 Henry is equal to 1 volt upon 1 ampere second, that also written as volt second upon ampere, right? डायमेंशन भी हम बता चुके थे, इसका याद होगा आपको, पिछली बार में इस काम को हम लोगों ने कर रखा है, जान रहे हैं। इस सेटिंग को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, जहाँ जो दिक्कत है जरूर बताइएगा।